हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम मेरे सभी दोस्तों को एंड हेलो। चलो आज बात करते हैं। मुझे पहली बार लगा कि मोदी की इतनी भी कुछ है नहीं है बात जितनी मैं सोच रहा था या जितनी लोग आप लोगों को लगती है। मोदी डरता है एक किसी से। आप सोच रहे होंगे किससे डरता है मोदी? मोदी तो किसी से नहीं डरता। मोदी जी मोदी जी मोदी जी नहीं डरता है मोदी। मोदी उन लोगों से ही डरता है जिन लोगों से पूरी दुनिया डरती है। कौन? अमेरिका। मुझे पहली बार लगा कि मतलब मोदी का भी कोई बाप है दुनिया के अंदर, वो है अमेरिका। कोई कुछ भी बोलता रहे यूट्यूबर बैठ के, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ऐसे हो जाता है। अमेरिका जब आता है ना तो सब ऐसे नीचे सर झुकाओ, सलाम करो, दुआ करो अमेरिका के लिए, दिस एंड दैट, और लॉ वगैरह चेंज करेंगे। हम अपने देश जाके आपकी कंपनी को अंदर लेके आएंगे। मैं बात करना चाहता हूँ इलॉन मस्क की, जो स्टारलिंक कंपनी एंटर होने वाली है इंडिया के अंदर। और मैं पहली बार जिंदगी में ये बोलने जा रहा हूँ और शायद आखिरी बार बोलूंगा। पहली बार या आखिरी बार जिंदगी में मेरे हिसाब से मोदी जी को अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए था, अंबानी एंड अडानी का। वैसे तो काफी साथ देते हैं, अगर दोस्त हो तो मोदी जैसा हो, राइट? नहीं तो ना हो। मैं हमेशा ही बोलता हूं बात, मोदी दोस्त बहुत अच्छा है। आई रियली एडमायर हिम, क्योंकि इतना अच्छा दोस्त नहीं कोई दुनिया में होता। चलें, काफी मैंने बात घुमा दी है इधर उधर से, अभी बताता हूं। मोदी जी अपने अमेरिका आए, अमेरिका के अंदर थोड़ी डांट पड़ी। डांट पड़ने के बाद मोदी जी वापस गए। आप लोगों को याद है जब थोड़ा टाइम पहले इन्होंने जब सारी ऑपोजिशन पार्टी को बाहर निकाल के काफी बिल पास किए थे, काफी अलग अलग तरह के, तब एक ये बिल इन्होंने पास किया था टेलीकॉम के लिए। उसके अंदर ये था कि पहले ऐसे होता था कि ऑक्शन के जरिए ही इंडिया के अंदर कोई कंपनी टेलीकॉम का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने उठा के उस बिल, एक बिल लाए, उसके अंदर इन्होंने ये कर लिया उसके बाद कि अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हम किसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे खुद ही। कोई ऑक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई पारदर्शिता नहीं है। कौन कितने पैसे दे रहा है किसी को नहीं पता है। देश के लोगों को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। साउंड लाइक डिक्टेटर काइंड ऑफ। आप लोगों को लग रहा होगा, एक्चुअली मुझे देख नहीं रहा है, एक्चुअली मैंने थोड़ा लिखा भी है, बूढ़ा हो गया हूं सर। इससे नहीं दिख रहा यार। तो इन्होंने जो बिल लाया है, उस बिल के अंदर इन्होंने किया है क्या कि एक्चुअली पहले मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री में बताता हूं बात, थोड़ा कैसे हुआ था। हिस्ट्री के अंदर जब कांग्रेस थी पास्ट में, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला किया था, 2G घोटाला। आप लोगों को याद होगा, सब लोगों को अवेयर हो आप लोग, अगर नहीं हो तो मैं बता ही देता हूँ। मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो 2G घोटाले के अंदर उन्होंने टेलीकॉम के स्पेक्ट्रम बेचे थे। तो उस टाइम काफ़ी बड़ा घोटाला किया था, काफ़ी लोग गिरफ्तार वगैरह भी हुए थे। देन अदालत ने उसके अंदर बोला था कि आज के बाद आप इसकी ऑक्शन करोगे, ऑक्शन के जरिए ही कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर टेलीकॉम की सर्विस के अंदर आ सकती है। ठीक है, मतलब जो फोन वाली सर्विस है, इंटरनेट की सर्विस है। तो तब यही मोदी चिल्ला रहा होता था, घोटाला कर दिया, घोटाला कर दिया। बीजेपी मतलब घुटनों के बल लेट लेट के चिल्लाती थी, घोटाला कर दिया, घोटाला कर दिया, दिस एंड दैट। और यही सरकार आज बिना किसी को बताए बिल चेंज कर देती है, और फिर यही सरकार अपने दोस्तों को लात मारती है। मतलब मोदी ने अंबानी को भी पीछे कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी बड़े साहब ने इनको बोला है कि सारा स्टारलिंक को आपको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। पर मुझे इस बात का दुख नहीं है कि देना है नहीं देना है, ठीक है, वो तो है ही। मतलब पॉलिटिक्स होती गंदी है, कांग्रेस भी घटिया है, बीजेपी भी घटिया, सब घटिया है।
दुख इस बात का है कि इस चीज के साथ हमारे देश की सेफ्टी को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि सारा डाटा अमेरिका के पास आएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है अमेरिकन कंपनी है स्टारलिंक, और इलॉन मस्क किसका सका है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये स्टारलिंक है, आप लोगों को पता है इसके सैटेलाइट हैं, लो ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, जिसको लियो बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। अराउंड इनके 7000 सैटेलाइट हैं सो फार। आप चेक कर लेना गूगल के ऊपर, आई थिंक अराउंड 7000 ऑर्बिट के अंदर इनके सैटेलाइट आई थिंक हैं, या पता नहीं। सर्विस के अंदर 600 समथिंग 6300 समथिंग कुछ लियो के अंदर चल रहे हैं, लाइक लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर 6300 ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट हैं इनके स्टारलिंक के। तो वो आपको गांव के अंदर भी वही स्पीड देगा, वो आपको शहर के अंदर भी बहुत सेम स्पीड देगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट आज जो हमारे पास सर्विस है उसके अंदर गवर्नमेंट की एक निगरानी है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ऐसा वर्ड बोला जिसके ऊपर गवर्नमेंट चाहती है कोई इंफॉर्मेशन गेन करना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मुझे आज एक हाथी चाहिए, हाथी को मैं कहीं ले जाके मार दूंगा और हाथी, अगर ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर सरकार को शक है कि ये शब्द अगर कोई बोलेगा उस इंसान के ऊपर निगरानी रखो, शायद ये देश के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो वो वर्ड्स को जो निगरानी में लिया जाता है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक में बता रहा हूं। तो उसके बाद वो चीज टैप होनी स्टार्ट हो जाती है उसी टाइम से। ठीक है, इसलिए व्हाट्सएप के ऊपर भी काफी जोर दिया गया था, व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एंड यूट्यूब के ऊपर ऑल्सो, राइट। तो पर अभी हमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है, अभी हमने उठा के वो सारी चीज, जो सारे फिल्टर उठा के एआई को इलॉन मस्क को दे दिए। और इलॉन मस्क से मुझे कोई पर्सनल नफरत नहीं है, बट आई डू हेट हिम। क्यों? क्योंकि ये बंदा बहुत झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा। और इस बंदे की बदमाशी देखें, इवन इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन इसकी अभी हुई भी नहीं थी कंपनी की, स्टारलिंक की, पर इसने इंडिया के अंदर ऑलरेडी लोगों को स्टारलिंक का अकाउंट बेचना स्टार्ट कर दिया था सर्विस का। तब थोड़ी गवर्नमेंट को शर्म आई 1 साल के बाद, तब गवर्नमेंट ने बोला कि प्लीज यार ऐसे मत करो, हमारी कुछ शर्म कर लो, लोगों के सामने इज्जत आ रही है, तो ऐसे करो तुम अपनी गाड़ी लेके आ जाओ। उसने फिर शर्तें रख दी। फिर मोदी जी ने प्लांट की शर्त रखी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए, उसने बोला नो, वो चाइना गया। अब जिस बंदे के पास सारा तुम्हारा डाटा जा रहा है देश का, सारा, लाइक एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड जो आप बोल रहे हैं, वो सारा डाटा उसके पास जा रहा है, तो देश के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सोच के देखें आप, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर के अंदर। आज दोस्ती है, कल ना रहे, यू नेवर नो। किसी को क्या पता है कि कल क्या यहां पे होता है, हमने कोई फ्यूचर थोड़ी प्रेडिक्ट किया होता है। पर यह बात पक्की है, मैंने पहले भी ये बहुत बार बोली ये बात, दुनिया को अमेरिका चलाता है, कोई देश खुद नहीं चल रहा, अमेरिका दुनिया को चलाता है। और मैं इस बात पे तो मतलब हैरान ही हो गया कि अपने दोस्तों तक की बात नहीं सुनी गई। जब देश के अंदर टेलीकॉम सर्विस होती है ना सर, उसके अंदर भी काफी, आपको पता है ना, वो अमर सिंह को बचा लिया गया था, वो अंबानी के ब्रदर की कॉल के ऊपर उनको कॉल करके बोल दिया गया था कि अमर सिंह ब्ला ब्ला ब्ला। आप लोगों को स्टोरी पता है, अगर नहीं होगी तो आप गूगल कर लेना, वो पता चल जाएगा। तो ऐसे सरकारें नजर रखती हैं हमेशा, पर अब तो हमारी नजर नहीं रहेगी इसके ऊपर। पहले वो सीधा आपका कनेक्शन जाएगा हवा में, हवा से जाएगा वो अमेरिका, अमेरिका से वो इंडिया। मेरा इतना बैकग्राउंड नहीं है, बट आई नो हाउ दिस वर्क, राइट। तो हमारा कहीं कंट्रोल ही नहीं होगा, कहीं भी। हम क्या कर रहे हैं?
आज कहीं प्रॉब्लम खड़ी होती है ना तो हम अपना इंटरनेट बंद कर देते हैं, बीजेपी वाले, विच इज रॉन्ग, जो नहीं करना चाहिए। बट चलो मान ले, जस्ट ऐसे मान के चलें कि भगवान ना करे हमारी कोई जंग स्टार्ट होगी चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, देन वो सका किसका है? अमेरिका का। अमेरिका किसके साथ खड़ा होता है? वो सका किसका है? चाइना का, हमेशा। और यही इलॉन मस्क ने बोला था कि अमेरिका को काम ही नहीं करना आता, पर मोदी की पीठ टूट गई है। मुझे समय नहीं लग रहा कि अपने, इवन अंबानी ने अभी ट्राइज के ऊपर केस किया है कि ये गलत है, ऑक्शन होनी चाहिए। ऑक्शन के अंदर एक पारदर्शिता होती है, हमको पता चलता है कौन कंपनी कितने पैसे दे रही है। पर ये बीजेपी का कोई पहली बार नहीं है, बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं है। बीजेपी ने पहले भी ऐसे ही किया था एक बार, एयरटेल के मामले में, जो वाजपेयी जी जो बीफ खाते थे बाहर वाली कंट्री में जाके, सो कॉल्ड बीफ ईटर, उन्होंने एयरटेल के और एक और कंपनी थी, उनके अरबों रुपए माफ कर दिए थे, और बाकी जो कंपनी थी वो बेवकूफ बन के रह गई। ये कोई नई बात नहीं है, ये किसी के सके नहीं होते, देश के तो बिल्कुल भी नहीं है, और जो देश इनके पीछे लगा हुआ है। वेल एनीवे, आप लोगों की प्रॉब्लम है वो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद से आने हैं, आप लोगों को पता होगा क्या सही है क्या नहीं है। मैं आगे चलता हूं। और जैसे ही मोदी अमेरिका आता है, अमेरिका से ऑर्डर मिलता है, वहां पे जाके लॉ चेंज होता है, फिर वो जाके स्पेक्ट्रम सारे चेंज किए जाते हैं, इलॉन मस्क को दिए जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? हमारे देश की जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? हमारे देश की सेना के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट को कोई भी देश के अगेंस्ट काम करने वाला ब्रूट फोर्स के साथ यूज कर सकता है। जो बंदा टेलीकॉम्स की सर्विस के बारे में जानता है वो प्लीज इसके बारे में वीडियो एक्सप्लेन करके इनको बताएं, लोगों को, आप लोगों को कोई वीडियो डाले। अगर आप बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं ना, प्लीज ट्रेंड चलाएं, मोदी को रोकें इस चीज के लिए। उनको बोलें कि ये चीज उठा के अंबानी या अडानी को ही दे दें, वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा अच्छा है। ये किसी के सके लोग नहीं है, ये किसी के सके नहीं। हमारी एक एक वीकनेस इन लोगों को पता चलेगी, एक एक। और इंडिया के इस टाइम के ऊपर दुश्मन बहुत हैं, बहुत हैं। पता चला ना वो रॉ एजेंट वाला आ गया ना सच सामने। अब वो देना, अब मतलब कितनी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है जब अमेरिका की बात आती है, जब कनाडा की बात होती है, ऐसे कर देंगे, न्यूक चला देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। जब अमेरिका की बात आती है, अच्छा सरकार, अरे यार अपना रॉ एजेंट दे रहे हो उनको, सारे देश की इंफॉर्मेशन होती है उन लोगों के पास, सारे देश की, उनको दे रहे हो। मतलब ये कहां गया ये? और ऐसे बंदों से काम करवाया जा रहा था जो खुद गवर्नमेंट के बनते हैं। मैंने तो तब भी वीडियो में बोला था कि जब ये पर्दा खुलेगा तो बहुत लोग नंगे होंगे इसके अंदर। अभी तो ये उड़ती उड़ती बात ये भी सामने आ रही है कि अमित शाह का भी बीच में नाम है। बताओ अब क्या करेंगे? अब जब ट्रंप आएगा तो नई शर्तें आएंगी इंडिया के लिए। और ये सारी प्रॉब्लम पता क्यों क्रिएट हो रही है मैं बताऊं आप लोगों को? ये ब्रिक्स की वजह से। ब्रिक्स जो हम जिसके अंदर हैं रशिया, चाइना, इंडिया, राइट, साउथ अफ्रीका आई बिलीव, राइट, एक और है, आई डोंट नो, जो भी है आप लोगों को पता है। ये इतने बड़े हमारे खिलाफ हो जाएंगे ना लोग, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये इतने लोग खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि इंडिया इज अपकमिंग सुप्रीम पावर। सबको पता है आज इंडिया के दुश्मन पैदा हो रहे हैं क्योंकि इंडिया पावर में आ रहा है। और जब कोई पावर में आता है तो दुश्मन बनते हैं आपके। और इंडिया के सारे लोगों का, सबका, इवन मैं अगर इंडिया कॉल करूंगा मेरा डाटा भी जा रहा है,
आपका भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, राइट। कितनी तरह की इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे को देते हैं फोन के ऊपर, कितनी लाइक मतलब यार गवर्नमेंट के कितनी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, जस्ट सोच के देखें। देखो मजाक वाली बात नहीं है, मैं वीडियो मुझे कोई बनाना नहीं था, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा सोचें बैठ के, राइट। जब कोई भी हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो देश के खिलाफ होता है, तो गवर्नमेंट अलर्ट पे आ जाती है उस कॉल के ऊपर, वो टेलीकॉम टैप करना स्टार्ट करते हैं। पर हमने तो खुद ही सारा कुछ उठा के ये ले लीजिए, करो यूज हमारे खिलाफ। वाह भाई, ये देश को कैसे चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है? अमेरिका। अमेज़न ने सारे गरीबों का पीठ तोड़ दी, बोलने वाला पंजाबी में पीठ ही तोड़ दी। और वो कौन लोग हैं? मुसलमान तो नहीं है, सिख उग्रवादी भी नहीं है, हिंदू हैं सारे। शर्म है कुछ? शायद तुम लोग तो अपने हिंदुओं से प्यार नहीं करते, पर मेरा तो प्यार है ना उस देश से। मुझे प्रॉब्लम होती है जब एक गरीब दुकान वाला जो खुद हिंदू है, उसकी पीठ एक अमेज़न वाला तोड़ रहा है। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? कुछ शर्म नहीं आ रही? और ये जितने NRI हैं, आप लोग बाहर रहते हो, प्लीज डोंट माइंड मी यार, इतने सेल्फिश मत बनो। इतने अगर जब मैं अपने लोगों के लिए खड़ा होता हूं तो आप लोग मुझे क्या बोलते हो? उग्रवादी। अभी मैं तुम लोगों को क्या बोलूं? नामर्द, बेशर्म, जहां बेवकूफ। दिवाली आने वाली है ना, सबसे ज्यादा किसका पैसा बन रहा है इंडिया के अंदर? बताओ मुझे जरा। अमेज़न का। सबसे कम कौन इस बार खुश है? छोटा दुकानदार। मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास काफी डिटेल्स हैं उसकी, सो मैं यहां पे नहीं बोलना चाहता। मुसलमान का कोई गलती होती है, जितने यूट्यूबर होते हैं सारे मर जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। जितने भी ये लेफ्ट विंग वाले, राइट विंग वाले तो चलो बोलते ही हैं, उनको फिर हिंदुओं में गलती नहीं दिखती। अब मोदी जी ने ये कारनामा किया है, देश को पूछना नहीं चाहिए कि ये क्या कारनामा किया है, ये करने क्या वाले हो? अपने देश की सारी चीजें उठा के अमेरिका को दे रहे हो। अभी तो वो ग्रीन एनर्जी में आने वाला है, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाला है। किसकी प्रॉब्लम खड़ी होगी? इंडिया के लोगों की अगेन। और ये वो बंदा है जो बोलता होता था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मैंने टेस्ला कंपनी खड़ी की है, और आज यही बंदा ट्रंप के साथ बैठ के बोलता है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई बात ही नहीं है दुनिया में। ऐसे बंदे के ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे हैं। फिर बात तो वही सही हो जाती है ना कि दुनिया के अंदर किसी भी सरकार को अमेरिका बनाता है, अमेरिका ही तोड़ता है। मैंने तब इशारा भी किया था, हिंदुओं को बदनाम करने की स्टार्टिंग हो चुकी है। कितने साल पहले? 5 साल पहले। 5 साल पहले मैंने बोली थी ये बात। आइने थोड़ी घमंडी लग रही है बात, बट मैंने बोली थी कि अब हिंदुओं की बारी है बदनाम होने की। ठीक है ना? अमेरिका ने इंदिरा गांधी करवा दी, राइट। अब अमेरिका इंडिया के अंदर जितना पैसा वो निकालने वाला है, सारी इंफॉर्मेशन निकालने वाला है, और हम खुद दे रहे हैं उनको। क्या कर रहे हैं हम लोग? मुझे समझ नहीं लग रहा। मतलब थोड़ा सा समझा देता हूं। वैसे काफी मैं बोल गया हूं, ऊपर नीचे मतलब हो जाता है क्योंकि दुख लगता है। आई लव माई कंट्री, आई लव माई पीपल। मैं चाहता हूं कि इवन मैं लास्ट बंदा आऊंगा जो बोलूंगा कि अंबानी को दे दो या अडानी को दे दो, बट इस मामले में मैं उनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि वो फिर भी अपने देश के अंदर ही डाटा रहेगा, अपने देश के अंदर ही सब कुछ चलेगा। पर यहां तो सर हमने कल मान लो ब्रूट फोर्स के साथ कोई अटैक कर देता है, पूरी दुनिया लिंक है स्टार लिंक के साथ, ब्रूट फोर्स के साथ अटैक कर देता है,
अभी किया ना ईरान ने। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इजराइल निकल गया ना उनके बीच में से। किसी को बेवकूफ मत समझो। अगर तुमको लगता है तुम समझदार हो, तुमसे सवा समझदार कोई आगे बैठा होता है। सारा कुछ निकाल लिया ना उन लोगों ने। तो ऐसे जब वो लोग लिंक में होंगे स्टार लिंक के साथ, ब्रूट फोर्स के साथ, वो हमारे देश की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सारी। ब्रूट फोर्स अटैक होता क्या है मैं बताता हूं। आपके घर के ऊपर एक आपने ताला लगाया, मतलब पासवर्ड, मान लो पासवर्ड है 1 2 3 4, ठीक है। मैं ब्रूट फोर्स के साथ अटैक करूंगा, मेरे पास ट्रिलियंस के हिसाब से कॉम्बिनेशन है। मतलब पासवर्ड है आपका, चलो मान लो 21 तो ट्रिलियन के हिसाब से मिली सेकंड के अंदर अटैक करते हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन यूज कर लेता है, आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है। देन एंटर करेगा, वहीं पर वो SYL एक फाइल होती है, कई मॉलवेयर होते हैं वो हाइड कर देते हैं, और जो SYL फाइल होती है वो एक्सेस अंदर हिडन पड़ी रहेगी। वो बाहर आ जाते हैं, सारा डाटा आपका निकाल के चले गए। आपको पता भी नहीं चला कि आपके सिस्टम के अंदर कोई बंदा ऑलरेडी एक्सेस ले चुका है। वो आपके सिस्टम के अंदर ही रहेंगे, कभी भी आएंगे, खाना पानी पिएंगे, चले जाएंगे, कभी भी आएंगे, खाना पानी पिएंगे आपके घर के अंदर, फिर चले जाएंगे। आप जो भी अपडेट कर रहे हो वो देख के रोज जा रहे हैं, राइट। सो बेसिकली आपके पास भी वो पासवर्ड है 2121, उनके पास भी वो पासवर्ड है 2121। सो बेसिकली आपके घर के अंदर कोई भी रोज आ रहा है, खाना पानी खा रहा है, जा रहा है। ईरान वालों ने ऐसे किया, विच इज ब्रिलियंट। मेरे हिसाब से मैं तो यही बोलूंगा ब्रिलियंट, क्योंकि जब दूसरे को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं तो ऐसे ही होता है। तो ये कल ये अगर स्टारलिंक के साथ ये होता है तो पूरी दुनिया उनके साथ कनेक्ट है। हम तो बड़े खतरे में हैं सर। कौन चला रहा है इस देश को, कैसे चलाया जा रहा है इस देश को। और हमने सुप्रीम कोर्ट का भी पागल बनाया हुआ है। ये हाल चल रहा है, ये हाल चल रहा है आज के टाइम के अंदर। हम दुनिया के सबसे बेस्ट इंजीनियर निकालते हैं अपने देश से, और किसी को ये बोलने की हिम्मत नहीं है कि सर ये गलत कर रहे हो, ये गलत है, ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, राइट नाउ, याद रखना मेरी बात। किसी के हाथ के अंदर अपने घर की चाबी दे रहे हो, सही नहीं है। आज दोस्ती है, कल नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचना मेरी ये बात को बैठ के। अगर आप लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, करें। बट इस चीज के ऊपर उनको रोकें कि नहीं, प्लीज इस चीज के अंदर आप अंबानी, अडानी या किसी को भी, किसी और को स्पेक्ट्रम अपने यूज करने दें या इंटरनेट की सर्विस डालने के लिए दे। एटलीस्ट इलॉन मस्क बंदा सबसे दुनिया के अंदर अनट्रस्टेबल बंदा है। ये बंदा चाइना का बहुत पालतू है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। दूसरा, ये अमेरिका का पालतू है, और दोनों किसके साथ लगते हैं? पाकिस्तान के साथ तो नहीं लगते, किसके साथ बैठते हैं? एंड एज एन इंडियन मुझे इस चीज का फिक्र है, मुझे इस चीज का दुख लगता है, डर भी है अंदर से। इवन चलो मान लेते हैं कि देश के अंदर एक मोनोपोली नहीं होगी, दिस एंड दैट, फलाना ढमकाना, पर इस चीज के अंदर मैं बिल्कुल चाहता हूं कि अंबानी को या अडानी को या किसी और बिलियनियर को सर्विस यूज करने के लिए देनी चाहिए, इसको तो नहीं एटलीस्ट। बाकी और भी बातें, अमेज़न वाली बात है, राइट, वो मैं किसी और दिन करूंगा। पर पता नहीं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसे आएगा, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाया था, वो जो इंग्लैंड वाला मुस्लिम दोस्तों वाला, लोग मुझे ब्लॉक ही करके चले गए, मेरे अपने दोस्त। क्योंकि हर बंदे को ये लगता है कि उसका ही सब कुछ सही है। बोलना भी पाप है आजकल। मैंने अपनी बहुत दोस्तियां गंवाई हैं सच बोलने के चलते, और गंवाऊंगा, कोई मसला नहीं है, पर सच बोलना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ जो सिर्फ टोपी वालों को खुश करता है, या वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ जो बोदी वाले को खुश करता है, वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ जो पगड़ी वाले को खुश करता है। मेरे लिए आप पहले इंसान हो सब, देन तुम्हारा
भगवान बाद में आता है, अल्लाह बाद में आता है, वाहेगुरु बाद में आता है, ठीक है। सो मेरे लिए आप लोग मेरे पहले व्यूवर्स हो, एज ए लाइक होस्ट होने के जरिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल सच बताऊं जो सच है। मैं बिल्कुल चाहता हूं मोदी जी किसी और को दे दें, इस कमीने को बिल्कुल अपना देश का कोई भी डाटा ना दें। यह बंदा हमारे देश के साथ कल कुछ भी कर सकता है, हो सकता है ब्लैकमेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। किसी को अपने राज क्यों बताने हमें? मैं नहीं चाहता मेरे राज या मेरे देश की लोगों के राज किसी को पता हो, बिल्कुल नहीं चाहता। बाकी आप सब लोग अपना ध्यान रखें एंड हैप्पी दिवाली आने वाली है एंड मिलते हैं जल्दी। सत श्री अकाल।